नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एसआरएम एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता पर। मैं राजीव मिश्रा आपका दोस्त हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग पढ़ने चल रहे हैं और रीजनिंग में एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो आने वाले हर एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन पढ़ने से पहले दोस्तों आपको कुछ बताना चाहता हूं मैं। हमारी टीम एसआरएम एजुकेट की प्लेलिस्ट है, आपको ये प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं हमारे साथ वो एक बार ये पूरी प्लेलिस्ट देख लें। कौन कौन सी प्लेलिस्ट है, किस किस प्लेलिस्ट में क्या क्या आपको वीडियोस मिलेंगे। तो सबसे पहले प्लेलिस्ट है रीजनिंग विद राजीव मिश्रा। इसमें आपको रीजनिंग के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो मैंने पढ़ा दिए हैं। जो नए लोग हैं वो इस पर जाके रीजनिंग के सभी पुराने टॉपिक्स देख सकते हैं। जैसे मैंने कैलेंडर पढ़ाया है, क्लॉक पढ़ाया है, डाइस पढ़ाया है, आज ब्लड रिलेशन पढ़ाऊंगा, अल्फाबेटिकल सेक्शन पढ़ाया है। दूसरा है हमारा दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद संतोष कटियार। इसमें आपको संविधान के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तीसरा है दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी विद राजीव मिश्रा। इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं वो आपको मिल जाएंगे। जैसे मिट्टी मैंने पढ़ाया है, आपको नदियां पढ़ाई हैं, पर्वत श्रृंखला पढ़ाई हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको इंडियन ज्योग्राफी विद राजीव मिश्रा में देखने को मिल जाएंगे। मिसलेनियस विद संतोष कटियार, इसमें आपको दोस्तों मिसलेनियस के टॉपिक्स सारे मिलेंगे। जो मिसलेनियस के टॉपिक हैं, विश्व का सबसे बड़ा, ऊंचा, छोटा, ये सब आपको मिसलेनियस के टॉपिक्स में मिल जाएंगे। इंडियन हिस्ट्री विद राजीव मिश्रा, इसमें आपको हिस्ट्री मिलेगी। इतिहास के लगभग 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, जिसमें बिल्कुल शुरुआत से शुरू किया है। प्रागैतिहासिक काल से मैंने शुरू किया था, तो इतिहास के आपको वीडियोस भी इसमें मिलते रहेंगे। तो इंडियन हिस्ट्री विद राजीव मिश्रा, इसमें आप हिस्ट्री देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज विद संतोष कटियार, टेस्ट सीरीज विद संतोष कटियार, इसमें दोस्तों आपको पॉलिटी के सारे टेस्ट मिल जाएंगे। जितने टॉपिक्स संतोष सर ने पढ़ाए हैं उसके सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज विद राजीव मिश्रा, इसमें दोस्तों आपको ये जो टेस्ट है ये ज्योग्राफी का टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको मैंने जितने ज्योग्राफी के टॉपिक्स पढ़ाए हैं उसके सारे टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी। रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लगभग 3 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं दोस्तों। ये जितने भी टेस्ट सीरीज वाले हैं, जैसे आपका दोस्तों रीजनिंग टेस्ट सीरीज विद संतोष कटियार, टेस्ट सीरीज विद राजीव मिश्रा, मिसलेनियस, ये दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम्स में ये अगर आप लोग वीडियो एक बार देख लेंगे तो बहुत कारगर साबित होगा ये वीडियो आपके लिए। और इन क्वेश्चंस में ही आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा साइंस विद राजीव मिश्रा। साइंस मैंने आपको दोस्तों अभी हाल ही में पढ़ाना शुरू किया है। सबसे पहला पार्ट मैंने आपको पढ़ाया है विटामिन्स। दोस्तों मैं वो टॉपिक आपको साइंस के लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो विटामिन्स का फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा दिया है। नेक्स्ट पार्ट आज ही आपको लगभग 2 बजे मिल जाएगा। फिर टॉप जी के क्वेश्चंस विद संतोष कटियार। तो ये हमारी 10 प्लेलिस्ट हैं। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप ये वीडियोस, पुराने वीडियोस देख सकते हैं। जो नए लोग हों वो इस वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए तो आज शुरू करते हैं हम लोग अपने आज का टॉपिक ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों रक्त संबंध।
ब्लड रिलेशन, इसको शुरू करने से पहले दोस्तों इसकी कुछ भूमिका बना ली जाए। ये किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में, कैसे ये ब्लड रिलेशन। और इस चैप्टर में दोस्तों सभी को ये कॉमन समस्या रहती है कि आंसर निकालने के बाद भी आपका आंसर गलत हो जाता है। जैसे आपका आंसर आया दादा, और आपके ऑप्शन में दादा भी दे रखा होगा और पौत्र भी दे रखा होगा, तो कई लोग दादा लगा के आते हैं, कई लोग पौत्र लगा के आते हैं। तीसरा, जैसे चाचा आया या भतीजे आया, तो ऑप्शन में चाचा और भतीजे दोनों दे रखा होगा, तो कुछ लोग चाचा भी लगा देते हैं और कुछ लोग भतीजे भी लगा देते हैं। मतलब आंसर निकलने के बाद भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो वादा है हमारा कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो रीजनिंग में सबसे सरल चैप्टर आज के बाद अगर आपको कोई लगेगा तो वो ब्लड रिलेशन लगेगा। इसमें दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, कई लोग प्लस माइनस से लगाते हैं, कई लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, सबकी अपनी अपनी विधियां हैं, कई लोग उंगली पे भी गिन लेते हैं। तो ये सब कुछ नहीं करना है दोस्तों, हम लोग एक सिंबल्स बना लेंगे। पहले आपको वो सिंबल्स याद करने हैं, अगर वो सिंबल याद हो गए तो अभी 10 सेकंड में आपका चैप्टर यही खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं, सिंपल क्वेश्चन एक तो आता है, आपको संबंध के बारे में पूछ दिया जाता है। दूसरा, आपसे सांकेतिक पूछा जाता है, फोटो की ओर इशारा करते हुए, दूसरा क्वेश्चन है ये। तीसरा, आपको कोडेड ब्लड रिलेशन पूछा जाता है। कोडेड ब्लड रिलेशन में जैसे कहा जाएगा ए बी का पिता है, बी सी, ए इंटू बी बराबर ए बी का पिता है, ए प्लस बी ए बी की पुत्री है, ए माइनस सी, ऐसे करके कोडेड ब्लड रिलेशन होगा। बाद में आपको एक क्वेश्चन दे रखा हुआ है ए प्लस बी माइनस सी इंटू डी, तो ए का डी से क्या संबंध है, ऐसे करके क्वेश्चन दे रखा होगा। और चौथा जो सबसे हार्ड टॉपिक बनता है वो आपका ब्लड रिलेशन का पजल पूछा जाता है। तो ये 4 प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो इनको लगाने से पहले हम लोग देखते हैं कि वो 5 चीजें जो आपको याद रखनी है। अगर वो 5 चीजें आपको याद हो गई तो ब्लड रिलेशन, वादा है हमारा दोस्तों आपका यही 5 से 10 सेकंड के अंदर आपका पूरा ब्लड रिलेशन तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट, जो भी मेल होगा दोस्तों या पुरुष, इसको आपको हमेशा त्रिभुज से दर्शाना है। किससे दर्शाना है दोस्तों, त्रिभुज से दर्शाना है। जो भी फीमेल होगा यानी स्त्री या महिला, कुछ भी मान सकते हैं आप, तो इसको किससे दर्शाना है दोस्तों, आपको हमेशा वृत्त से दर्शाना है या सर्किल से दर्शाना है। थर्ड, जो सिबलिंग्स होंगे, सिबलिंग माने होता है सगे भाई बहन, सगे भाई बहन, इसको आप दोस्तों सिंगल बॉन्ड से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे, सिंगल बॉन्ड से दर्शाएंगे। सगे भाई बहन मतलब एक ही माता पिता की संतानें, एक ही माता पिता से उत्पन्न संतान, वो सगे भाई बहन होते हैं जिनसे ब्लड का रिलेशन हो, रक्त का संबंध हो, सहोदर भाई। तो सिबलिंग्स जो होंगे, सगे भाई बहन को सिबलिंग कहा जाता है, उसको आप सिंगल बॉन्ड से दर्शाएंगे। चौथा दोस्तों आपका है जो मैरिड होगा, जोड़ा या पति पत्नी जो होंगे, स्पाउस, उनको आप हमेशा दोस्तों किससे दर्शाएंगे, डबल बॉन्ड से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे, डबल बॉन्ड से। पांचवा और लास्ट, वन जनरेशन गैप, एक पीढ़ी का अंतर, ये जो दोस्तों होगा आपका, ये आप परपेंडिकुलर से दर्शाएंगे। इससे दर्शाएंगे, परपेंडिकुलर से दर्शाएंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि ये आपको कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है, कैसे इसको लागू करना है, फिर आपको सिखाता हूं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेल जो आपका होगा पुरुष, उसको आपको हमेशा त्रिभुज से दर्शाना है। फीमेल स्त्री आपको हमेशा वृत्त से दर्शाना है, सर्किल से।
सिबलिंग सगे भाई बहन जो आपके होंगे वो हमेशा सिंगल बॉन्ड से आपको दर्शाने हैं। मैरिड जो शादीशुदा होंगे वो आपको हमेशा डबल बॉन्ड से दर्शाने हैं। वन जनरेशन गैप, एक पीढ़ी का अंतर जो होगा उसको आपको परपेंडिकुलर से दर्शाना है। किससे दर्शाना है? परपेंडिकुलर से दर्शाना है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों इसको लगाना कैसे है, इसको लागू कैसे करना है आपको। तो देखिए सबसे पहले आप इसको मेरे साथ, आप लोग घर पे जो बैठे हुए हैं कॉपी पेंसिल कलम कॉपी लेकर बैठिए और मेरे साथ बनाने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए। और शुरुआत में एक दो बार आपको दिक्कत होगी, लेकिन एक बार अगर आपको इसकी आदत पड़ गई तो ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो जो मेल होंगे, पुरुष हैं, वो इससे दर्शाएं अपने आप को, और जो महिलाएं हैं वो सर्किल से बनाएं अपने आप को। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग केवल एक को लेके चलते हैं, मेल। ये यहां आप लिख लीजिए मी, यानी कि मैं खुद, या आप यू लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, अपना नाम लिख लीजिए, यानी कि ये हो गए आप। देखिए पूरे परिवार में, पूरे रक्त संबंध में अगर आप अपने आप को जानते हैं तो आपसे ही सारे रिलेशन शुरू हो जाएंगे। अब आप हो गए सिंगल बॉन्ड। मैंने आपको बताया था कि सगे भाई बहन के लिए क्या लगाया जाता है दोस्तों? सिंगल बॉन्ड लगाया जाता है। तो ये सिंगल बॉन्ड से अगर जुड़ा है तो कौन हो गया? आपका भाई। इधर आप अगर सिंगल बॉन्ड से सर्किल को बना देंगे तो ये सर्किल का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया दोस्तों? फीमेल, स्त्री हैं ये, महिला हैं ये, और सिंगल बॉन्ड से आपके साथ जुड़ी हैं तो आपकी कौन हो गई? बहन हो गई। अब अगर आपको मम्मी पापा बनाने हैं, अपने माता पिता, पहले तो अपना ही परिवार बनाएंगे ना, उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। तो माता पिता अगर आपको बनाने हैं तो चाहे इनके ऊपर बना दीजिए, चाहे इनके ऊपर, चाहे बीच से। आप इसको यहां से भी बना सकते हैं और आप इसको यहां से भी बना सकते हैं। वन जनरेशन गैप मैंने आपको बताया था। अब देखिए ये आपके पिताजी हो गए और ये जो लेडीज हैं ये आपकी माताजी हो गई। एक पीढ़ी का अंतर, आपके और आपके पिताजी में एक पीढ़ी का अंतर होता है। आपके चाचा में एक पीढ़ी का अंतर होगा। तो आपके ऊपर जो बने हुए हैं वो कौन हो गए? जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये पिताजी और ये माताजी। ये दोनों आपस में शादीशुदा होते हैं तो डबल बॉन्ड लगा दिया हमने, ठीक है। अगर अब आपके भाई की शादी हो चुकी है तो भाई के साथ डबल बॉन्ड लगा के एक फीमेल बना दीजिए, तो ये कौन हो गई? आपकी भाभी हो गई। दोस्तों इस 5 सिंबल्स अगर आप याद रखेंगे तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा दोस्तों कि आपको कहीं कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा और सारे रिलेशंस आपके अपने आप क्लियर होंगे। तो आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आने वाले एग्जाम्स में आपका ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि अभी तक जो मैंने ये बताया वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। जल्दी से कमेंट करिए, जी हाँ जल्दी कमेंट करिए। चलिए आप देखते हैं। अब अगर पापा के साथ हमने सिंगल बॉन्ड से जोड़ा तो ये कौन हो गए दोस्तों? हमारे चाचा। मम्मी के साथ इधर सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे तो ये कौन हो गए? मम्मी के सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं यानी मम्मी के भाई, कौन हो गए? हमारे मामा। चाचा के आगे अगर आप बढ़ना चाहें तो और भी परिवार बढ़ा सकते हैं। ये कौन हो गई दोस्तों? बुआ। बुआ के साथ डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए तो ये कौन हो गए? फूफा। अब इनके बच्चे अगर आपको बनाने हैं तो इनके नीचे इनके दोनों बच्चे बना दीजिए, तो ये बुआ फूफा के बच्चे हो गए। अब देखिए ये सब एक पीढ़ी में हैं तो ये आपसे एक पीढ़ी ऊपर होंगे, या तो बुआ होंगे या चाचा होंगी या ताई होंगी या मामा होंगी, मौसी होंगी, इनमें से कोई होगा। नीचे जो आपकी पीढ़ी में आए, आंख मीच कर जिनसे जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वो आपके सगे भाई बहन होंगे, जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वो आपकी भाई भाभी होंगी, और जो सिंगल बॉन्ड से नहीं जुड़े हैं और आपकी पीढ़ी में हैं वो आपके कजन्स होंगे, या तो बुआ का लड़का होगा या चाचा का लड़का होगा या मामा का लड़का होगा। अब आ जाइए इधर मान लीजिए हमने एक सिंगल बॉन्ड से और जोड़ा तो ये मामा, ये दोनों लोग जुड़ गए, यानी ये कौन हो गई? हमारी मौसी हो गई। डबल बॉन्ड इनके साथ जोड़ देंगे तो ये कौन हो गए दोस्तों?
मौसा हो गए, इनके भी बच्चे बनाने हैं तो इनके भी बच्चे बना दीजिए। अब ये आपके कौन हो गए, ये भी कजन हो गए आपके। अब हमें बनाना है दादा और दादी। तो पिताजी के ऊपर जब आप बनाएंगे तो ये कौन हो जाएंगे, दादा दादी। और माता जी के ऊपर जब आप बनाएंगे तो ये कौन हो जाएंगे, नाना और नानी। तो इसका सबसे बड़ा फायदा दोस्तों आपको दिख रहा होगा, कहीं भी आपको लिखना नहीं पड़ रहा है, सारे रिलेशंस आपको क्लियर हैं। ये पूछ दिया जाए ये आपके मम्मी पापा और ये आपके चाचा। दूसरा इधर आपसे पूछ दिया जाए ये आपकी मम्मी, मम्मी के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड आपको याद रखना है, कौन हो गए, मामा। तो 5 सिंबल्स दोस्तों आपको याद रखने हैं। 5 सिंबल किस प्रकार से हैं, अगर मेल होगा तो आपको त्रिभुज बनाना है, अगर फीमेल होगा तो आपको वृत्त बनाना है, सर्किल बनाना है, अगर शादीशुदा होगा, जोड़ा होगा तो आपको डबल बॉन्ड से बनाना है, सिबलिंग्स होंगे सगे भाई बहन आपको सिंगल बॉन्ड से जोड़ने हैं, और 1 जनरेशन गैप आपको परपेंडिकुलर से जोड़ना है। अब देखिए यहां और यहां में 2 पीढ़ी का अंतर है, तो आप में और आपके दादाजी में 2 पीढ़ी का अंतर होता है, एक पीढ़ी पिताजी की, एक पीढ़ी दादाजी की, तो 2 पीढ़ी हो गई, तो 2 पीढ़ी का अंतर हो गया। और दोस्तों ये डायग्राम कभी भी आपका कम नहीं पड़ेगा, जितने मेंबर्स आप जोड़ना चाहें उतने मेंबर्स आप जोड़ सकते हैं। अभी तक आप लोग क्या करते होंगे, जैसे कहा ए बी का पिता है, ए बी का, अब इधर भी आप प्लस लगाए बैठे, इधर भी प्लस लगाए बैठे, इधर लिख लिया पिता। बी सी की पुत्री है, बी सी की पुत्री है, इधर पुत्री लिख लिए। ये सब कुछ इस प्रकार से आप करते होंगे, और बाद में क्या हुआ, भूल गए कौन पिता था कौन पुत्र था, या कौन पुत्री थी कौन माता थी, ये सब आप भूल जाएंगे, प्लस माइनस लगाते चलेंगे, लास्ट में आंसर आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से लगाइए और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चाहें तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने ये क्वेश्चन है, ए सी का पिता है और डी बी का पुत्र है, ई ए का भाई है, यदि सी डी की बहन हो, यदि सी डी की बहन है तो बी का ए से क्या संबंध होगा या क्या रिश्ता होगा। तो सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए कि क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो 3 प्रकार से पूछे जाएंगे आपसे। जैसे पूछा जाएगा ए का बी से क्या संबंध है, %90 चांस रहते हैं दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी प्रकार से पूछा जाएगा, क्योंकि कंफ्यूजन इसी में होता है। आप पता नहीं कर पाओगे कि ए का रिलेशन पूछा गया है कि बी का रिलेशन पूछा गया है। कई लोग जो ए होगा वो आंसर लिख जाएंगे और कई लोग जो बी होगा वो आंसर लिख जाएंगे। दूसरा आपसे पूछा जाता है ए बी का कौन है, इसमें तो आंसर दोस्तों आप लोग बड़े आराम से दे सकते हो, ए बी का कौन है, तो क्लियर पता चल रहा है कि रिलेशन किसके बारे में पूछा जा रहा है, ए के बारे में पूछा जा रहा है। तीसरा आपसे पूछा जाता है ए और बी किस प्रकार संबंधित हैं, ए और बी किस प्रकार संबंधित हैं। अब इसमें दोस्तों जो आंसर आता है वो हमेशा जोड़े में आता है। जैसे ए है दादाजी और बी है पौत्र, तो दादा और पौत्र आंसर आएगा, या चाचा और भतीजे आंसर आएगा, तो इसमें हमेशा उसमें आता है। ये क्वेश्चन दोस्तों सबसे ज्यादा टेंशन देता है आप लोगों को। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको सबसे सिंपल चीज बताऊं कि जिसके ऊपर का लगा होता है वही आपका आंसर होगा। इंडिविजुअली का जिसके ऊपर लगा होगा, अब देखिए ए का, ए के साथ का लगा है और बी के साथ से लगा है, तो जो ए होगा, का किसके साथ लगा है, ए के साथ, तो जो ए होगा वही आपका आंसर होगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो आप लोग चाहें तो नोट करके लिख सकते हैं कि जिसके ऊपर इंडिविजुअली का लगा होगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं। अब अपने उसी डायग्राम से दोस्तों हमें बनाना है। पहले क्वेश्चन में आपको मैं करके दिखा देता हूं, दूसरा क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा, फिर आप करके मुझे जल्दी से आंसर बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। चलिए ए सी का पिता है, यानी पिता कौन है दोस्तों, ए, तो ए पिता है किसका,
सी का। अब दोस्तों कई लोग गलती क्या करते हैं, कई लोग तुरंत ये कर देंगे कि सी को बेटा बना देंगे, लड़का बना देंगे, या जो लड़कियां होंगी वो तुरंत इसमें गोला घुमा देंगी और इसको लड़की बना देंगी। अब एक बात सोचिए अपने दिमाग से, ये लड़का होगा तब भी ये पिता रहेगा ए, ये लड़की होगी तब भी ये पिता रहेगा। तो जब तक आपको जेंडर क्लियर ना करा जाए, अपने आप से जेंडर क्लियर मत करिएगा। इसको नोट करके लिख लीजिए, अपने पास से जेंडर क्लियर नहीं करना है, खुद ही लड़का या लड़की नहीं बना देना है जब तक आपको क्लियर ना किया जाए। चलिए आगे पॉइंट पढ़ते हैं। डी बी का पुत्र है। अब ये दोनों अभी रिलेट नहीं हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग से बना लीजिए। बस जो क्वेश्चन कहता जा रहा है उसको करते जाइए, लास्ट में आंसर आपका आ जाएगा। डी बी का पुत्र है, तो डी पुत्र है किसका, बी का। अब बी का जेंडर क्लियर नहीं है दोस्तों। यहां पर अगर ये माता है तब भी ये पुत्र रहेगा, अगर ये पिता है तब भी ये पुत्र रहेगा। ये बाद में पता चलेगा आगे पढ़ के कि ये पिता है या माता है, यानी मेल है या फीमेल है, वो बाद में पता चलेगा। फिर कह रहा है ई ए का भाई है। ई कौन है, ए का भाई है, तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए ई को, ए का भाई। अभी बताया था वन जनरेशन गैप होगा, माता पिता की बात होगी तो परपेंडिकुलर बनाएंगे आप, परपेंडिकुलर बना दिया। भाई बहन होगा तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे तो आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। बस पुरुष जो होगा वो त्रिभुज और महिला होगी वो वृत्त से। फिर कह रहा है यदि सी डी की बहन हो। अब सी कौन है, बहन, यानी कि अब इसका जेंडर क्लियर हो गया दोस्तों, ये क्या है, फीमेल है और इसकी बहन है, यानी इसके साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। अब दोस्तों यहां पर पूरे सवाल में जो की सेंटेंस था, जो पूरे परिवार को जोड़ रहा था, वो ये था। यहां तक आपको कुछ नहीं पता था, ये दोनों परिवार अलग अलग थे। जैसे ही आपने देखा सी डी की बहन है, ये पूरा परिवार आपस में कनेक्टेड हो गया। सी डी की बहन हो गई। अब ये पिता है, सी के पिता हैं तो डी के भी पिता होंगे, अमूमन सी बात है। अब यहां से चाहूं तो अब ये कौन हो जाएंगी, माता हो जाएंगी, क्योंकि दो पिता हो नहीं सकते हैं, ये लाइन आप हटा सकते हो। अब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आंसर देख लेते हैं। बी का ए से क्या संबंध है, बी के साथ का लगा है और ए के साथ से लगा है, तो बी का ए से क्या संबंध है, तो देखिए जो बी होगा वही आपका आंसर होगा। इंडिविजुअली का जिसके ऊपर लगा होगा वही आंसर होगा। तो ये कौन है, पत्नी, और ये कौन है, पति, तो आंसर क्या होगा, पत्नी। एक ऑप्शन आपको पति भी दे रखा होगा दोस्तों, और कई लोग पति भी लगा देंगे, लेकिन पति आंसर सही नहीं होगा। आंसर क्या सही होगा, पत्नी। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया समझ में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ए और बी बहन हैं, आर और एस भाई हैं, ए की बेटी आर की बहन है, तो बी का एस से क्या संबंध है। जल्दी से क्वेश्चन आप लोग लगाइए और जल्दी से कमेंट करके मुझे जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। 1 मिनट का समय आपको देता हूं, जल्दी लगाइए, सभी लोग लगाइए और सभी लोग जवाब दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और जब तक आप लोग सवाल लगा रहे हैं तब तक चलिए एक बार फिर से रिकैप हो जाए। वो 5 पॉइंट्स जो आपको मैंने बताए थे वो पांचों याद हैं। अगर याद है तो सभी लोग आप लोग बताएं कि किस किस रिलेशन को मैंने क्या क्या बताया था, जल्दी से कमेंट करके बताएं। जी हाँ, देखिए मेल जो होगा वो आपको ट्रायंगल से दर्शाना है, त्रिभुज से दर्शाना है। फीमेल जो होगी वो आपको सर्किल से दर्शानी है। जो सिंगल बॉन्ड से आप जोड़ेंगे वो आपके भाई बहन हो जाएंगे, यानी भाई बहन को आपको किससे जोड़ना है, सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है। डबल बॉन्ड से जिसको जिसको आप जोड़ेंगे वो आपके पति पत्नी हो जाएंगे। और 1 जनरेशन गैप अगर होगा तो आपको परपेंडिकुलर से दर्शाना है। ये 5 पॉइंट याद करिए, क्वेश्चन आपके सामने दम तोड़ता हुआ दिखाई देगा। जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, जल्दी। चलिए कई लोगों ने आंसर सही भी दिए हैं, जिनको नहीं आया है वो एक बार फिर देख लें। ए और बी बहन है, कुछ नहीं करना है, जो कहता जा रहा है वो बनाते जाइए। ए और बी बहन है, आर और एस भाई हैं, हमने इधर आर बना लिया और इधर एस बना लिया। आर और एस क्या है, भाई हैं। आर ए की बेटी आर की बहन है, ए की कोई बेटी होगी,
जरूरी नहीं है उसका नाम हो। आर की बहन है, आर की बहन है यानी आर के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट था, ये की पॉइंट था, हमारे दोनों परिवारों को जोड़ने वाला था। ए और बी बहनें थी, सबसे पहले क्या बताया गया था, ए और बी बहने बहने थी, तो हमने दोनों को बहने बहने बना लिया। आर और एस भाई थे, तो इन दोनों को भाई भाई बना लिया। फिर कह रहा है ए की बेटी। अब ए की बेटी, जो दिक्कत आ रही होगी आपको वो यहाँ आ रही होगी, इसका नाम नहीं मिल रहा होगा, कई लोग नाम के चक्कर में पड़े होंगे, गुमनाम भी होते हैं कई सारे लोग। तो ए की जो बेटी है वो आर की बहन है, ए की बेटी बनाओ और आर के साथ सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। अब अगर ए की ये बेटी है यानी ये माता हो गई ए, तो आर की भी माता होंगी, एस की भी माता होंगी। अब क्या पूछ रहा है, बी का एस से क्या संबंध है। बी के साथ दोस्तों का लगा है और एस के साथ से लगा है, तो आंसर क्या होगा आपका, मम्मी, मम्मी की बहन कौन हो गई, मौसी। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, मौसी। कई लोग बुआ लगाए होंगे, कई लोग भतीजी लगाए होंगे, कई लोग साली लगा के खुश हो रहे होंगे, जिनकी शादी हो गई होगी वो साली लगा के खुश हो रहे होंगे। चलिए, तो आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, इसके आगे का जो फोटो की ओर संकेत करते हुए क्वेश्चन पूछा जाता है वो, और उसके बाद कोडेड ब्लड रिलेशन, और उसके बाद आपका पजल। ये ब्लड रिलेशन दोस्तों आपको 3 पार्ट में मैं पढ़ाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में आज आपको इंट्रोडक्शन था ब्लड रिलेशन का। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से कमेंट करके आप लोग मुझे बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और आगे मिलते हैं हम लोग ब्लड रिलेशन के नेक्स्ट पॉइंट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।